औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने तमाम सरकारी इदारों में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया दे दिया है, जबकि माफियाज को भी लगाम डाली जाएगी। लेकिन मामलात यहाँ पर इस जानिब आ जाएंगे कि अवाम पूछते हैं कि जो माफियाज के लोग आपकी काबीना के अंदर बराजमान हैं, उनका किला कमा कब किया जाएगा, जिनको एक कूठे से खोलकर और दूसरे कूठे पर बांधा चला जा रहा है। उस तमाम तर मामलात को अगर देखा जाए तो उस पर कादिर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, MNA हैं, उन्होंने भी अपनी तकरीर में एक बार जिक्र किया कि अगर माफियाज को और चोरों को पकड़ना है तो पहले अपने अतराफ तलाश करना शुरू कर दें। एक जानिब देखें तो चीनी चोर है, दूसरी जानिब देखें तो आटा चोर है, दोनों को पकड़ के हवाले कर दिया जाए तो शायद किसी चीज की इंक्वायरी करने का वक्त ना रहे। साथ ही साथ आपको बताएं कि अब वफाकी वजीर की तकरीर पर कौमी असेंबली में हंगामा मुसलसल देखने में आ रहा है और अपोजिशन की जानिब से वाज़े तौर पर एक पेज पर होते हुए भी तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर दिखाई नहीं देती हैं। किसी जानिब से आवाज उठती है कि जनाबे वाला हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब कहा जाता है कि जमहूरियत के हुस्न को मद्देनजर रखते हुए गैर आईनी तरीकेकार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि फिरंगियों की बारात लूटने के लिए हबशियों को भेजा जा रहा है और अगर सूरत हाल ऐसे ही चलती रही तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान बराबरी की बुनियाद पर अवाम की बद्दुआओं के मुस्तहिक दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी उज़ैर बलोच को हिदायत दिया करते थे। एक हुकूमती वजीर ने दावा किया है, अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि अगर पेट्रोल की किल्लत है, हुकूमत ने कुछ ना किया तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के भी ये रिमार्क्स हैं। अली ज़ैदी साहब के स्टेटमेंट को अगर मद्देनजर रखा जाए तो अली ज़ैदी साहब ने फरमाया कि उज़ैर बलोच ने जिनके कहने पर लोगों को कत्ल किया वो बजट पर तकरीरें किया करते हैं। जनाबे वाला हुकूमत आपकी, वजारत दाखिला आपकी, FIA आपकी, पुलिस आपकी, रेंजर्स आपकी। जनाबे वाला अगर आपको लगता है, अगर आपको शुबा है कि किसी के कहने पर उज़ैर बलोच ने लोगों का कत्लेआम किया है तो वाज़े तौर पर उन लोगों को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। उसको पकड़ने के लिए जो है वो सही मानों में बरतानिया की हुकूमत नहीं आएगी। उसको पकड़ने के लिए आपको ही अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। महज कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर इल्जामात लगा देना बहुत आसान है। और अगर कुछ नजर उतारी जाए ऑपोजिशन जमातों की तो जनाबे वाला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। शोला बयानी उनके खून में शामिल है, लेकिन सिर्फ शोला बयानी की हद तक ही मामलात रहते हैं। सिंध के तमाम मामलात या ऑपोजिशन की पार्टी होने के बिना पर तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए भी ऑपोजिशन की जानिब से एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लिए जाते। और जहां तक बात कर ली जाए सिंध के मामलात को लेकर तो MKM पाकिस्तान ने कराची के लिए बजट ना रखने पर धरना दिया और सिंध हुकूमत से मुतालिबा किया कि ये मेगा सिटी है और ये सिटी जो है वो आप लोगों को रेवेन्यू कमाकर दे रहा है। खुदा के लिए इसके बजट में आप जो कटौती आपने की है उसको वापस लिया जाए, कोई मंसूबे रखे जाएं। तो जिस पर मुर्तजा वहाब साहब तबर्रे के लिए आगे आए, उन्होंने नफीसों को तबर्रे का निशाना बनाया और वाज़े तौर पर कहा कि मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट करने के लिए और सही मानों में दूसरी सिमत से मीडिया कवरेज हासिल करने के लिए MKM पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को हरबे क्रिएट करने की एक आदत है। अगर मामलात ऐसे ही हैं तो यही MKM पाकिस्तान है जो कि माजी में आपकी इत्तेहादी रही। और अगर MKM पाकिस्तान किसी की बात को बलाए ताक ना रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान को सीरियसली देखती और सिंध हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर जाती तो मुर्तजा वहाब साहब का आज का बयान लगता है कि जलील और रुस्वा होने के सिवा और कुछ नहीं होता। उसकी वजह दरअसल यह है कि आपके चेयरमैन ने यह बात कही कि MKM वाले हमारे साथ आके बैठ जाएं तो हम हुकूमत गिरा सकते हैं। और वाज़े तौर पर उसमें नासिर हुसैन शाह साहब ने भी अपनी नौकरी वाज़े तौर पर पक्की की और कहा कि जितनी वजारतें MKM पाकिस्तान और जो वजारतें MKM पाकिस्तान की जानिब से मांगी जाएंगी उनको दिया जाएगा। और उन्होंने पक्का वादा किया था वजारत बल्दियात का। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाक सर जमीन पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है अजीम मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं लाला रहीम साहब। बहुत शुक्रिया रहीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। रज़ाक भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा
शाह महमूद कुरैशी साहब कौमी असेंबली में शोले बयानी में एक बात कह गए, उन्होंने कहा नजरियात पे समझौता नहीं किया जाएगा। सर 25,000 तो यू टर्न ले लिया आप लोगों ने, अब कौन से नजरियात की डुगडुगी बजाएंगे सर? मेरा ख्याल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। हमने कौम के वसी तर मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में, मौजूदा हालात के यू टर्न भी कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है अगर वो कौम के मफाद में हो। जी जी। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, नज़रियात पे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं होना चाहिए और ना ही यू टर्न होना चाहिए। अच्छा। और खान साहब ने भी आज कह दिया, जी जी, गवर्नमेंट आने जाने वाली चीज़ है। अच्छा। और हमेशा जो जिंदा रहता है बंदा और जो हयात रहती हैं चीज़ें, उसके नज़रियात रहते हैं, तो नज़रियात पे बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, लेकिन रज़ाक भाई लगता नहीं है आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल मिलने के बाद दिया गया? नो प्रॉब्लम। मैं ये कहता हूँ कि ये 5 साल छोड़ें आप। अच्छा, ये 5 साल ही छोड़ दें? ये तो छोड़ दें, तो 2 साल जो सत्यानाश हो गया उसका क्या? नहीं, कुछ सत्यानाश नहीं हुआ, ये इंशाल्लाह सत्यानाश हमें बना बनाया मिला है। अच्छा, आप ये देखें कि क्या ये पायलट जी जो आज जहाज गिरा रहे हैं जी, ये क्या पीटीआई ने भर्ती किए थे? पीटीआई ने तो कोई सिपाही कांस्टेबल भर्ती नहीं किया है। ये भर्ती अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साबिक हुक्मरान थे, जिनमें आसिफ अली ज़रदारी साहब थे या मियां नवाज शरीफ थे, ये उन्हीं की दौर में सब कुछ हुआ है। और रही बात ये कि हम कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, नज़रियात पे नो कंप्रोमाइज़। अच्छा, अगर ऑपोजिशन के पास, आप देख लें बजट में देख लें, आप इनका हाल देख लें, आप किस तरह इनको शिकस्त हुई है। नहीं जी, बजट में बड़ी दौड़े लगा रहे हैं कि मैंगल साहब आ जाएं, बुक्टी साहब आ जाएं और MKM आ जाए। अभी आपने हालिया अभी आपने मोहम्मद अली साहब आपने खुद ही वो वजाहत कर दी उस चीज़ की कि कहा गया कि आ जाएं, मैं लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री छोड़ने को तैयार हूँ MKM को। जी जी, कि आप सिंध में ऑपोजिशन में क्यों बैठे हुए हैं, आप इक़्तिदार में हमारे साथ आएँ और आप अपनी पसंदीदा मिनिस्ट्री ये नज़रियात हैं इनके नज़रियात हैं ये कि आओ लूटो, ये तो माल ही माल पड़ा हुआ है, आओ लूटो, हमारे बाप का थोड़ी है, लूटो खाओ पियो। अच्छा, लेकिन रज़ाक साहब जो बात आप कर रहे हैं कि सही मानों में नजरियात पे समझौता नहीं किया जाएगा, आपने इदारों का जिक्र किया, मैं इदारों पे आना नहीं चाहता था। जो ऑपोजिशन में बैठकर आपने स्टील मिल की शान में अरीजे लिखे थे, वो कौन से समंदर में भाग गए हैं सर आप? मैं दोबारा उसकी वजाहत करता हूँ। स्टील मिल का जो हाल किया है, जी जी, जो पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल बनाई भी पीपल्स पार्टी ने, मैं भुट्टो साहब को सलाम करता हूँ। सही है, भुट्टो साहब के नजरियात से, भुट्टो साहब की पार्टी से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, अगर हमारा कोई इख्तलाफ है वो जरदारी लीग से। अच्छा, जो जरदारी लीग ने जो करप्शन की है, जो स्टील, आप देखें जिस वक्त प्रेसिडेंट बने हैं 13 में आसिफ अली जरदारी साहब, कितने जो मर गए थे, जो कब्रों में चले गए थे, उनके खानदानों को भी 30-30 साल के पैसे दे दिए। अच्छा, और नई अपॉइंटमेंट। अरे यार, वो इदारे का तो हाल देखें आपने क्या किया है, आखिर वो इदारा तबाह बर्बाद हो गया। एक आदमी का नाम, मैं आ रहा हूँ लाला रहीम साहब जी 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 सर, एक आदमी का नाम, मैं बिल्कुल पूछूंगा सर, मैं बिल्कुल बारी बारी बात करेंगे। जी सर, कौन पर है? अच्छा, स्टील मिल को क्या पीटीआई ने तबाह किया? क्या पीटीआई ने कोई अपॉइंटमेंट की है उसमें? अच्छा भाई, ये आप लोगों का खेल था, दोनों का, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। जब आप लोग बहन भाई बने, जब आप इत्तेहादी बने, तो इस मुल्क का ये हाल आपने किया है। क्या ये आप पीटीआई अरे बाबा, हमें तो 20 महीने हुए, हमें 20 महीने की सजा दे दो जितनी देनी है। आपने बेड़ा गर्क आपने किया है। उनको पेंशनें दी, उनको रिटायरमेंट दिए, जिन्होंने एक दिन नौकरी नहीं की थी स्टील में। वो इदारा आखिर क्या हुआ? उसमें आज कुत्तियां और बिल्ले बैठे हुए हैं, यानी वो बंद हो गया। चलें, ठीक है। लाला रहीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। लाला भाई, जनाबे वाला बताइएगा, आपकी बारी आई नहीं थी लेकिन फिर भी आपने क्रॉस टॉक की है सर, जरा मुझे अब जवाब दे दें इस चीज का। सर खुद बनाया, खुद बिगाड़ा और खुद ही तबर्रा कर रहे हैं सर। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है जिस तरीके से ये लोग दावे करके आए हैं, जी जी, मदनी की रियासत वाले, सारी पाकिस्तान के अंदर सारी सियासी पार्टी सब लोग चोर थे। जो इन नए लोग लाए वो तो
मदीने और मक्के से आया, जितनी छोर थे जो पार्टियों ने रद्द किया वो मिला के इनने गवर्नमेंट में इलेक्शन लड़ा। जिस तरीके से जिनने लाया, जिनकी बदौलत आए, जो गैर आईनी गवर्नमेंट बन गया, चोर दरवाजे से आए, उसकी तमाशा सारी दुनिया ने देख लिया। इसने 90 दिन की बात किया, 90 दिन से चलते चलते आज 2 साल हो गया। आज 2 साल के अंदर 260 से 270 अरब रुपया इनके अंदर इसकी गवर्नमेंट में करप्शन हुआ है। 260-270 अरब रुपए करप्शन हुआ है। अच्छा, ये तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब आ जाओ जो जिस तरीके से ये दावे कर रहे थे कि हर महीने जो है 15 अरब रुपया करप्शन हो रहे, मिनी लॉन्ड्रिंग हो रहे, वो सारी रुक गया। वो कहाँ गया मालूम नहीं। आज जो इसने कर्जे लिया वो पैसे कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। आज इस वक्त में पेट्रोलियम की वजारत जो है वो इमरान खान के पास है, मुशीर उनको चला रहे हैं, डायरेक्ट उनकी है। इस आवाम के साथ जिस तरीके से खेला गया, जो पेट्रोल और डीजल सस्ता किया तो उसकी शॉर्टेज हो गया। पंपों पे आपके सामने की बात है, लोग लेनों में खड़े हुए थे, उसको पेट्रोल नहीं मिल रहा था। अच्छा, एकदम से उसको महंगा कर दिया तो मिल भी रहे। जब सस्ता था नहीं मिल रहा था। यही पाकिस्तान। लेकिन लाला रहीम साहब, अगर पूरे जुनूबी एशिया का दौरा कर लिया जाए सर, तो सबसे सस्ता तरीन पेट्रोल पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ रहे हैं इस वक्त में 32 रुपया पी लीटर बढ़ रहे हैं। अच्छा। और आवाम को कितने में मिल रहे हैं? 100 रुपया में मिल रहे हैं। अच्छा। अब आ जाओ, दवाई मिनिस्ट्री किसके पास है? इमरान खान के पास है, मुशीर से चला रहे। उसकी करप्शन कौन कर रहे हैं? इमरान खान डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं ये बात जो कर रहा हूँ, अच्छा, डायरेक्ट वो खुद देख रहे हैं। इमरान खान साहब करप्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं वजारत किसके पास है? जी जी, वजारत किसके पास है? मुशीर। कानून में आईनी में जो मुशीर है, मिसाल के तौर पर सिंध में कोई मुशीर होता है तो वो डायरेक्ट वो मिनिस्ट्री सीएम के पास है। अच्छा, जो वफाक में हो तो उसकी मिनिस्ट्री जो है वो वज़ीर आज़म के पास है। अच्छा, अब इस वक्त में जो मुल्क की हालात बनी हुई है, आप बताएं महंगाई कहाँ पर है, डॉलर कहाँ पर है, माशियत कहाँ पर है। इन लोगों से बैठ के बातें करवाओ। ये ऐसा साफ सफाफ बोलता है कह रहे ये जो है नवाज शरीफ ने इस मुल्क को लुटा है, इसको जो है मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि सर, आप लोगों की दोस्ती देख के खुशी होती है उनको। मैं एक बात बता रहा हूँ, इनके सेवा इनके पास क्या बात। अच्छा। इनने 2 साल के अंदर क्या किया? 2 साल के अंदर इस 22 करोड़ आवाम इस पाकिस्तान के लिए इसने क्या किया? एक माचिस के डब्बी ये बताए तो सही, एक किसी को नौकरी तो बताए, किसी को घर तो बताए। इनकी कौन कौन सी दावा है? बखुदा मैं आपको बताऊं, तो विफाक की अलामत जो आपकी जमात बनी हुई है सर, तो कोई तो स्टेप लेंगे ना आवाम के लिए। सर, ऑपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासत में आलू छोले बेचे। देखो ये बात आप गलत कर रहे हैं जी। देखो, अपोजिशन जो इस वक्त मौजूद है और अपोजिशन जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो इस वक्त में ये नेब और जिस तरीके से ये जिन रास्ते से आया और जिनकी बदौलत आया जी। और जिनने बिठाया, आज भी वही अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी अपोजिशन को टिकने नहीं दे रहा। आज ये लोगों के घर पे धमकियां दे रहे हैं। ये इस वक्त में मैं आपको बताऊं, इस पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह है। आप इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये इस वक्त में जो इमरान खान बैठा हुआ है, ये दूसरा माशाल्लाह है। अच्छा। इस वक्त में जो पाकिस्तान के अंदर ये इंतहाई जुल्म और सियासी जो रवैया इसने इख्तियार किया है और लोगों के खिलाफ, अब देखो हमने फिर काम शुरू कर दिया, अपोजिशन को इकट्ठे करने का शुरू कर दिया। आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने कह दिया गैर आईनी इल्जाम है, हुकूमत गिरा है। कोर्ट से अपने ड्रामे शुरू कर दिया। इस वक्त में मैं आपको बताऊं, बजट में जो नेब है, अदालतें है, ये सारी इनकी अंडर बकायदा इस्तेमाल और अदालत, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, अदालत तौहीन अदालत हो जाएगी। तौहीन अदालत है या भुगत लेंगे, मैं आपको बताऊं, तौहीन अदालत हम भुगत लेंगे। अच्छा, तौहीन अदालत हमारे लिए अदलिये की एक रवैया और दूसरे के लिए दूसरा रवैया। अच्छा। आज मालूम जबा का केस रुका हुआ है, उसकी करप्शन रुका हुआ है, जो केपीके में हो रहे वो उस पर कोई एक्शन नहीं है, जो पंजाब में हो रहे उस पर कोई एक्शन नहीं है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो सिंध के अंदर तो टमाटर पे भी सो वोट हो जाता है। अच्छा, जो हकीकत है, हकीकत से देखो, मुंह छुपाना नहीं है, जो हकीकत है इस बोलना है। इस वक्त में पीपल्स पार्टी ये चाहता है
जो इस वक्त में सूरत-ए-हाल बनी हुई है पाकिस्तान को, ये 3 से 4 महीने और ऐसा चला इस तरीके से जो हाल है, मैं आपको कहता हूँ लोग आटे के लिए लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेंगे सर। लाला रहीम साहब के लिए लोग अगर गंदम चूहे खा जाएंगे जी, अगर गंदम रास्ते में आती हुई गंदम जो है अगर वो गायब हो जाएगी, अच्छा, तो जरूर सिंध के लोग चले ठीक है, दो पैर वाले चूहे छोड़े में लाला रहीम साहब। मैं आपको एक बात जी, बातों में तो पीटीआई को मैं आपको बताऊं, ये तो पीटीआई ने तो अपनी इनकी जो लोग है उसमें तो जमीर में झांकना ही नहीं है। उसकी मैं आपको बताऊं, जमीर से तो बात करता नहीं है। कंटेनर से लेकर ए से मैं आपको लीडर से लेकर सब झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताए मेरे को 50 ये नौकरी का जवाब दे, 50 लाख की जवाब दे, इसकी घरों की जवाब दे, आज जो पेट्रोल की इसकी जवाब दे, आज चीनी चोर की जवाब दे, आज ये आटा चोर की जवाब दे, आज दवाई चोर की जवाब दे। एक आदमी का ये जवाब तो दे। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, बताऊं मेरे को तो आप अपनी जवाब दे। एक बात बताओ बाजवा साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अजीम मेमन साहब को भी जो है वो शामिल गुफ्तगू करेंगे। वापस वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी से अजीम मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजीम भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, नफीस लोग भी एहतिजाज पे बैठ गए, मुझे कब कुर्सियां लगती हुई दिखाई देंगी पाकिस्तान हाउस के अंदर? अली भाई बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये कि मैं तो अभी लाला रहीम साहब की बातों से एंजॉय कर रहा था जी जी, कि ये वक्त इस मुल्क पे आ गया है कि पीपल्स पार्टी आज पीटीआई के ऊपर एलिगेशन करप्शन के लगा रही है। जी जी, तो ये तो इनसे इनका ऑडिट कर रहे थे। अच्छा, और पीपल्स पार्टी पीटीआई से हिसाब आज इस प्रोग्राम में भी मांग रही है। और वैसे भी अगर आप असेंबली के सेशन में देखें तो बड़ी हैरानकुन बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहने लगी, और जरदारी साहब का भी पिछले दिनों स्टेटमेंट था कि भाई अब जो है ना, अब इससे ज्यादा करप्शन बर्दाश्त ये मुल्क नहीं कर सकता। तो अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप ये सवाल कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये किस मुल्क किस तरफ जा रहा है। ये निशानी है, ये हुकूमत अगले 3 साल के बाद, अगले 5 साल बाद भी रह पाएगी या अगले 5 साल, अगले 8 साल लिंगर ऑन करेगी? मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब 10 साल इस मुल्क में हुकूमत करें, कोई भाई मुजाहिका नहीं है, लेकिन अल्लाह का वास्ता है अब होगा क्या? यहाँ तो एक दिन नहीं चल पा रहा। अच्छा, ये मुल्क अब एक दिन मुतहमिल नहीं हो सकता इस करप्शन का, इस हालात का। देखें बात यह है कि अभी इस वक्त ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है इस्लामाबाद से कि 270 अरब रुपए की करप्शन हुई है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है यार, वफाक के अंदर 270 अरब रुपए की करप्शन, वो तो उन्हीं की गवर्नमेंट में ऑडिटर जनरल बता रहे हैं। जी जी, तो एजी साहब अपने तबादले का पीटीआई की गवर्नमेंट बता रही है, पीटीआई की गवर्नमेंट में वो बता रहे हैं। अच्छा, कि भाई 270 अरब रुपए की करप्शन हुई है। मुझे हैरत है कि मतलब खान साहब कभी वो कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो भाई राजा परवेज अशरफ साहब चले गए, नवाज शरीफ साहब चले गए, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब चले गए, कौन मुझे बताएं इस वक्त शर्जील मेमन नहीं है, इस वक्त कोई भी किसी पे भी, सब मुल्क में आजाद हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मुझे बताएं कि कौन सा एनआरओ, कौन सी करप्शन, कौन सी जेल, कौन से पैसे की वसूली, कुछ नजर नहीं आ रहा मेरे भाई। अब नया मामला छिड़ गया है कि भाई अब आटा किसने लूट लिया, अब हमारी किसानों का क्या होगा, अब गंदम की करप्शन, अब चीनी का स्कैंडल। वो भाई जहांगीर तरीन साहब मुझसे चले गए ठेंगा दिखा के। वो भाई आप मुझे बताएं, वो कहते हैं हमने रिपोर्ट पब्लिक की, भाई हमें पता है, अवाम को ना बताएं कि करप्शन हो रही है, कि हमने डिक्लेयर की करप्शन, भाई हमें पता है कि करप्शन हो रही है इस मुल्क में। ये गवर्नमेंट हमें ये ना बताए कि मुल्क में करप्शन हो रही है, हमें ये बताया कि ये करप्शन हो रही थी और हमने ये लोगों को इबरत का निशान बना दिया। सही। अब आवाम ये देखना चाहती है कि भाई या तो इन लोगों को इबरत का निशान बना दे या तो आगे बढ़ जाएं, इस मुल्क को लेके करप्शन का बाप बंद कर दें। आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप इन लोगों को जेलों में पहुंचाएं। लोग देखना चाहते हैं कि यार इन लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे, यार ये हमें लूट के खा गए थे, अगर ये लोग लूट के खा गए थे जिनके नाम लिए जाते हैं, तो जेलों की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अदरवाइज मेरे भाई बात यह है कि या तो इस सब आपसे हम आगे निकल जाएं, खान साहब को अगर कंटिन्यू करना है तो भाई आप इसको आप छोड़ें, आप माफ कर दें। मैं तो कहता हूं जो नया नुकसान हो रहा है उससे बचा लें इस कौम को। ये जो मामला पीआईए का है, पीआईए की रिपोर्ट की है, वजीर साहब सरवर गुलाम सरवर साहब ने कहा कि भाई पीआईए के लाइसेंस, पीआईए के पायलट जाली लाइसेंस वाले हैं। आज की रिपोर्ट ये है कि आपका वियतनाम ने पायलट पाकिस्तान के नौकरियों से फारिग कर दिया, पाकिस्तान के इंजीनियर्स और पायलट्स को। पूरी यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की फ्लाइट्स 6 महीने के लिए बंद कर दी, नहीं आ सकती पाकिस्तान, नहीं जा सकती यूरोप। आज बरतानिया ने भी फैसला कर दिया कि आपकी फ्लाइट्स को पाकिस्तान कराची से या पाकिस्तान से वो फ्लाइट बरतानिया नहीं जा सकती। वो भाई इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान देने की क्या जरूरत है? वो सच बोला जी, मैं अगर ये फ्लॉज है, नहीं, आप ये ना कहें
कि इस नए बात पाकिस्तान कंप्लीट में कर दूं। झूठ नहीं बोला नहीं, जाएगा। बात कंप्लीट कर दूं। हमने ये बेवकूफी है। ठीक अच्छा। कहा। ये मुल्क बेवकूफी अगर से चल रही है। जाली ये मुल्क पायलट मा- भर्ती पूरा है, करने ये दो। मुल्क जी। हिमाकतों से चल रही है। अगर अच्छा। जाली इस किस्म पायलट का भर्ती की कितना हमने बड़ा नहीं नुकसान की। होने जा रहा है इस मुल्क जिन्होंने को। किए वो जवाब आपकी देना एयरलाइन को कितना, ओ भाई अगर कोई मसला था 30 सब साल बंद हम कमरों लोग की इक़्तिदार बातें में नहीं थे। ये बंद कमरों की बातें हैं। 200-250 पायलट के मसले हैं। अरे रीचेक नहीं कर बाबा, लें। और जहाज गिरेंगे। ठीक भाई, किया, रीचेक ठीक कर किया, लें। बता दिया। भाई आप ठीक 15 किया। दिन के अंदर रीचेक कर लेते जिन ना। लोगों ने भर्ती आपका किया मुल्क- उन्हें पकड़ना चाहिए। आपकी फ्लाइट आपका क्या होगा देखिए बताइए। रजाक भाई, जनाबे वाला, अगर 210 के करीब पायलट्स जो हैं वो सही मानों में जायली लाइसेंस पे थे, आप सस्पेंड करते ना सर उनको। इस किस्म का क्यों बयान suspend कर दो? जेब देता है। का नाम सर नहीं जी, मालूम मैं है। ये कहता हूं 270 सस्पेंड का नहीं कोई करना नाम चाहिए, इनको उनको मालूम नहीं। गिरफ्तार करना चाहिए। तो सर करें, कौन करेंगे। करेगा? याजूज करेंगे। माजूज आके आप करेंगे। देखें, करेंगे। जी। ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर अभी रातों रात किसी को पकड़ ले। अच्छा, देखिए रातों रात जिनको पकड़ा था उनसे कुछ नहीं निकाल पाए सर। जी जी भाई, ऐसे ही पकड़े हुए। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। 30 साल में ये लोग भर्ती हुए हैं, जो लोग इक़्तिदार में थे, 270 जिन में उनके लोगों बाद ने 10 की नाम जाली नहीं है। डिग्रियों पे इन लोगों को भर्ती किया, अच्छा, वो उन लोगों को हमने डिक्लेयर किया। हमारे मिनिस्टर पर आप लोगों को फख्र होना चाहिए अच्छा, कि उन्होंने कि उन्होंने बेरोजगार करना शुरू कर नहीं, दिया। नो, ये क्या बेरोजगारी? आप जहाज जाली बंदा उड़ाए जहाज, अच्छा, वो ऐसा रोजगार चाहिए। तो आपको नहीं लगता सर आपको गेहूं कोई- के साथ घुन भी नहीं, पिस जाएगा इसमें? नहीं सर, देखिए हक की बात करनी चाहिए जी। इतनी कभी सच्चाई बोली गई थी? तो सर कि हक हमारे की बात है तो फिर मिनिस्टर एक्सेप्ट कर ले। चौधरी 270 अरब रुपए की साहब करप्शन ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ना, असेंबली सच ही में बोला कहा होगा ऑडिटर कि जनरल। ये जाली है, जाली है, जाली है। अच्छा। और अगर दूसरे ममालिक हमारी फ्लाइटों को रोक रहे हैं तो हमारे जो बिल्कुल जो मेरिट पर आए हुए हैं, जो बिल्कुल ठीक आए हुए हैं, वो पायलट जाए वहां पर। अच्छा। और जो जाली है, मैं कहता हूं उनको जाने भी नहीं देना चाहिए। अच्छा। और जिस दौर में वो भर्ती हुए हैं, उस दौर के जो उस इदारे के सरबराह थे, जी, जी। या जिनकी रिकमेंड पर वो अपॉइंट हुए, अच्छा। खुदा की कसम उनको गिरफ्तार करना चलें, ठीक है रजाक भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब से उसूल की बात कर दी बिल्कुल आपने, करना। ठीक है ना। बिल्कुल उसूल की करना। बात तो सर ये 270 अरब रुपए की करप्शन ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट तस्लीम करते हैं सर? करप्ट हुकूमत है आप लोगों की, मैं ये बिल्कुल तस्लीम करता हूं। अभी करप्शन है बिल्कुल नहीं। 270 अरब रुपए की। करप्शन, हमारे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। जी जी, वही एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, अच्छा। वही ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, वही लोग बैठे हुए। हम 18-20 महीने में हम क्या करें? सोने की सड़कें बना दें, दरख्त उगा दें, बारिशें कर दें, ठंड कर दें मुल्क में। अच्छा। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अल्लाह ये की 70 कुदरत में तो वैसे भी आप लोग जो टांग नहीं अड़ा सकते, लेकिन नहीं, जो नहीं, चीजें आपके इख्तियार में है सर उसको तो करें ना। तो कर रहे हैं, अच्छा, कर रहे हैं, कहाँ? कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी। अब आप ऐसा ना करें ना कि- जरदारी साहब चले गए, कहाँ चले जैसे गए अजीम जरदारी मेमन साहब ने कहा, जरदारी साहब कहीं बाहर नहीं बैठे गए। हुए मजे कर रहे हैं नहीं सर। नहीं, कहीं बाहर नहीं गए। पाकिस्तान मियां में मोहम्मद मौजूद नवाज हैं। शरीफ साहब ठेंगा खा के चले गए, देखिए, जहांगीर तरीन साहब चले गए, बिल्कुल आपकी बचा बात कौन दुरुस्त सर? वहां राब्ते कर रहे हूँ। हमें भी इस बात पे तशवीश है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये बहुत काफी है? नो काफी नहीं है। ये झूठ बोल कर गए। कभी अच्छा। कहते हैं मेरा इंजन फेल है, जी, कभी जी। कहते हैं मेरी स्टपनियां खराब है, अच्छा, और दूसरे अभी बाहर ही निकल रहे हैं। वो तो अपने मैकेनिकों को सही करें ना सर, आपके मैकेनिक सही आप नहीं ये है, देखें, जिन्होंने चेक करने बगैर ही जाने दिया। नो, वो आएंगे। जहांगीर तरीन साहब का मैं आपको दावा क्या खराब था? अच्छा, नहीं, वो जहांगीर तरीन ने क्या बताया, क्या भाई खराब था? कैंसर है उनको। कमाने वालों को कैंसर है, बाकी किसी को बीमारी नहीं है। नहीं हो नहीं, मैं ये नहीं आपका जो है मैं ये वो- नहीं कहता हूं। मैं आपका- मैं ये कहता हूं कि जरदारी साहब पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा। वो कहाँ है? मैं आपको बताऊं, जरदारी साहब तो सर ये पाकिस्तान आप में बताएं बैठे ना हुए हैं। सर। सर पाकिस्तान के अंदर ही बंदा छुप जाता है और लेकिन हुकूमत को देखिए, पता ही वो नहीं है। अदलिया के हुक्म से बाहर होंगे ना। अच्छा। तो प्राइम मिनिस्टर तो उनको कोई, हमने एनआरओ तो नहीं किया ना तो उनके सर साथ। कंटेनर पे ये बात किस लिए की गई कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो देखिए जी, एनआरओ नहीं दूंगा, देखिए, मैं तो देखिए। चीख। एनआरओ नाम किसका रखा हुआ था सर आप देखो लोग? एनआरओ तो यही है ना, खाओ अच्छा। मिलके लूट के खाओ। अच्छा, तो ये एनआरओ आप लोगों ने नहीं दिया? 270 अरब नहीं, हमने तो कोई ये NRO 270 अरब रुपए जो नहीं, खाए हैं तो सर, ये मिल बांट के खाए ये ना। इदारे बैठे क्या? हुए हैं। अच्छा, इदारे बैठे हुए हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन नेब इतना सरगर्म है, अच्छा, इंशाल्लाह उनको पकड़ा जाए। ये चलें, जी, लाला रहीम साहब। में क्यों नेब सरगर्म नहीं, है? वहाँ पर भी है। मैं आपको बताऊं वहां पर क्यों देखिए जी, सरगर्म हमारे है? मिनिस्टर अच्छा। अली, कौन सा मिनिस्टर आपके मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जी, 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 जी। अलीम खान सबसे पहले गिरफ्तार हुआ। जी आप जी, कैसे कह सकते और हैं? अपनी गाड़ी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। बिल्कुल दिया उन्होंने। जी, नैब की गाड़ी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। बिल्कुल दिया उन्होंने। अच्छा, नैब वो वालों ने देना इतना चाहिए। अलाउ कर दिया उन्होंने कि उनको इस्तीफा नहीं, लिखने दिया। देखिए, जब मैं अगर अरेस्ट होता हूं, मुझ पे कोई इल्जाम होता है, जी, जी। सबसे पहले मुझे पोजीशन छोड़नी चाहिए। ये होते हैं असूल और कवानीन। अच्छा। और अगर आप क्लियर हैं तो आ जाए अपनी पोजीशन। अब वो clear हो- जी लाला रहीम साहब, जनाबे वाला, अगर मैं चाहूंगा किया है तो सर कोर्ट ने जवाब किया देने चलें, ठीक है। जरदारी साहब पे अगर बात आ गई ना सर, तो अली जैदी साहब का एक बयान मेरे सामने पड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा था कि उज़ैर बलोच ने जिनके कहने पर लोगों को कत्ल किया वो बजट पर तकरीरें करते हैं। कौन लोग हैं सर? दुरुस्त बात। जरा बता दें। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी पाकिस्तान की
इस वक्त में जो वज़रा बैठे हुए किसी संजीदा आदमी की बात करो। अच्छा, ये लोग तो इमरान खान से लेकर नीचे तक उसका कोई संजीदे की बात नहीं है। सही है, जहाँ होता है तो यू टर्न लेने की देरी नहीं है। अच्छा, इसने जो बात किया उसमें तो ये कहता है यू टर्न कोई बुरी बात नहीं है। वो अगर वो मुल्क के मफाद जी, मैं आ रहा हूं। मुल्क की मफाद की तो ये सोचते नहीं है। अच्छा, इस वक्त में जो इसने बात किया है असेंबली में आस्तीन चढ़ा के इसने तकरीर किया है, जी जी, उज़ैर बलोच हमारी कस्टडी में नहीं है, अच्छा, ना अजीम मेमन की कस्टडी में है। ठीक है। इनकी कस्टडी में जो बात करेगा वो ओफन लाया आसिफ अली जरदारी ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उससे क्या करवाया क्या नहीं करवाया। अच्छा, ये दुनिया को वाज़े है, आपकी मीडिया को मालूम है। उज़ैर बलोच के खिलाफ किसी ने ऑपरेशन नहीं शुरू किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू काम निकलवा लिया मैं था एक ना बात सर, बता- जराए तो एक- यही बोलते मेरी बात हैं सुनो। जी। ये इल्जामात लगाना और बात करना ये उज़ैर बलोच मैं से आपको बता- कोई ताल्लुक नहीं था, उज़ैर बलोच, मैं पाकिस्तान आपको पीपल्स बताऊं, पार्टी से। उज़ैर बलोच से जो गलत करते हैं कोई भी करता है उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उज़ैर बलोच के खिलाफ ऑपरेशन उस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी असलम शहीद ने किया है। मैं जी। आपको बताऊं, जो आदमी कहता था ये मेरे बेटा है और जिनने कहता था उज़ैर बलोच मेरे बेटा वज़ारत है, दाखिला का मैं सरबराह आपको- लगाया था आप लोगों ने। मैं आपको बताऊं, वजीर दाखिला जो था, जो उसने कहा मेरे बेटा है, आज वो बेटा जो है इमरान खान का बेटा बना हुआ है। क्या अच्छा, कायम मैं आपको बताऊं जी। मैं आपको एक सर, मिनट- ये सारी तस्वीरें औरतें लगा- उसके वो एक तल्ले बात- चाट जी, दीजिए। जी। एक मिनट आप आज बातें कर रहे हैं आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जी, थोड़ा सा तेजीब की दायरे में बात बिल्कुल, करो। मैं मैं आपको तहजीब से बताऊं, बात कर रहा मैं हूं। आपको बताऊं, नहीं, मैं भी देखिए, ऐसे नहीं होगा। खातून देखिए, के एक बारे मिनट, में एक ऐसा मिनट। बात ना क्या करो। मैं बात आपको की? बताऊं, कौन सी खातून? ऐसा बात ना करो। एक मिनट। सारी दुनिया सर, का आप मामूल एक बात रखिएगा। बताऊं, आप तेजी में बात करो। देखिए, मैं वो बोलना मैं चाहता हूं, आपका मैं बोलना नहीं, मेरे मैं को भी बोलना बोल आता रहा है। हूं। भाई, छोड़ो, मुझे भी नहीं, आता है। तेजीब की दायरे में ये बात क्या करो। बात हुई? अपनी बात को आप आप सुनो। आंखें नहीं दिखाएं, आप मैं सियासी दिखाऊंगा, लोगों ऐसा की बात बात करेंगे, आंखें भी मैं दिखाऊंगा। 100 बार आप आपको क्या समझते हैं? थोड़ा- जी, आंखें भी एक मिनट, दिखाऊंगा। क्या तामुल रखिएगा। हाँ, मैं तामुल रखिएगा, ये क्या तामुल बात है? रखिएगा। ताज़ीम जी। में बात करो। अच्छा, जी। तेजीब आपको आता नहीं जी, है, तामुल मतलब कहाँ से आ रखिएगा, जाता तामुल है? रखिएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊपर नाचते हैं। सारे जी, correct झूठ हैं, बोलते हैं। मैं आपको तामुल बताऊं, रखिएगा। इनको एक जी, तमीज नहीं है। इन्होंने मैं उसे आपको बताऊं, एक मिनट, एक मिनट। एक बीवी को तलाक नहीं दिया, दोबारा वो अच्छा, निकाह करते हैं। ये बात कर रहे हैं। पर्सनल गुफ्तगू ये हो रही है, बात थोड़ी कर सी। रहे हैं। देखिए, इस तरह से नहीं मैं होगा। आपको बताऊं, आप बच्चों की माँ भगा के लाए, ये बात करते हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं हजफ कर रहा हूँ इनकी क्या जुमलों को। आदत की? ये देखिए, इनकी इस तरह आदत से की नहीं हो बात सकता, करते हैं। इस तरह से सारा नहीं हो कराची सकता, कत्लो देखिए। गारत इनकी बहनों की क्या पोजीशन है? नहीं नहीं सर, देखिए ये इस तरह बात से कर रहे नहीं हैं। होगा। मैं आपको बात जी, जी, वापस बिल्कुल, लेना बिल्कुल। चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल। बात बुरी कर रहे आज हो, उज़ैर करना चाहता हूं। देखिए, आप देखिए, क्या दुनिया को मालूम नहीं है? अच्छा, अच्छा, एक क्या मिनट। इमरान खान के बारे में दुनिया को मालूम नहीं है? क्या इमरान खान ने क्या इमरान खान ने क्या किया? दूसरों के घरों में जाकर रहीम भाई सर मामूल रखिएगा, मामूल रखिएगा। रज़ाक भाई एक मिनट। जी लाला रहीम साहब कंटिन्यू कीजिए। आप लोगों ने बात तेजी में बात करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कलवे चट के नहीं कहने देखिए, वाले ये लोग हैं। नहीं देखिए, इस तरह से बात नहीं होगी। देखिए, इस तरह से बात नहीं होगा। देखिए बिल्कुल। बुरा वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लाला रहीम साहब, जनाबे वाला, मैं चाहूंगा अपनी बात आप कंटिन्यू करें क्योंकि बीच में थोड़ी सी तलखी हो गई। मैं चाहूंगा सर। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, उज़ैर के खिलाफ अमन कमेटी के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। अच्छा। जब ऑपरेशन रोज पे पहुंचा है तो जो है जुल्फ़िकार मिर्जा नहीं चाहता था इसको रोकने के लिए इनके खिलाफ ऑपरेशन। अच्छा। जिस पे अंदर बड़ी तल्ख कलामी हुआ। फिर जुल्फ़िकार मिर्जा भी पीपल्स पार्टी छोड़ के चला गया। आज इनकी इत्यादी है। अच्छा। आज मैं कह रहा हूँ, आज उज़ैर बलोच इदारों के पास है, जेल में फोर्सेस के पास है, कोई भी चीज़ वफाक सामने लाए। एक आदमी का आसिफ अली जरदारी ने इनको किसी भी काम के लिए बोला हो तो सामने लाए। बाकी हमारा वास्ता नहीं है और खामखा वो वहाँ खड़े हो कि अपनी सियासत चमकाने के लिए असेंबली में इनके पास तो कोई आवाम के लिए बात नहीं है, कोई इस माशियत के लिए उनके पास कोई बात नहीं है। उनका बात करना यही है, करप्शन हुआ, लूट दिया, फलाने ने फलाने से कत्ल करा दिया, इनके सेवा इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। मैं जो हकीकत बता रहा हूँ। चलें, ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट इस्लामाबाद से आई है, एक रिपोर्ट जो है वो कराची में तैयार हुई थी। यहाँ से चंद कदम के फासले पर ये ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, वहां से एक रिपोर्ट आई थी 927 अरब रुपए की करप्शन की। सर वो भी सच्ची थी? देखो, कहाँ की सिंध गवर्नमेंट की जी बता बिल्कुल। रहे। मैं कह रहा हूँ 970 की बात कर रही है, 927 की बात कर रहे हैं। इस चीज़ों को आप सामने लाए, बिल्कुल उसके खिलाफ इस वक्त
नेब किसके हाथ में? वफाक के हाथ में। अच्छा। जिसने करप्शन किया है, जहां पर सबूत है उसको गिरफ्तार करे। सही। हम तो मना नहीं कर रहे। अच्छा। ना हमारा हाथ में है। तो सर फिर ये मैसेजेस क्यों चल जाते हैं? जब कोई गिरफ्तार होता है तो बोलते हैं फटाफट नैब ऑफिस पहुंचे, कोई कहता है अदालत पहुंचो, कोई कहता है हेडक्वार्टर पहुंचो। क्या वजह है सर? कारकुनान को जमा करके साबित क्या करना चाहते हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी इसने केसेस किया है, चाहे खुर्शीद शाह की 105 अकाउंट से शुरू हुआ, जाके 5 पे रुका है। जी जी, गलत तो नहीं बोलो? बिल्कुल ऐसे ही। और जब अरबों रुपया से शुरू था और उस अकाउंट में चंद पैसे रह गए, चंद करोड़ रुपए। अच्छा। आसिफ अली जरदारी की 400 अरब रुपया से स्टार्ट था, वो आके 2 करोड़ रुपया पे उस चीजों पे आके रुका है। अच्छा। आदि फरियाल की जो इसने शुरू किया अरबों रुपया से शुरू था, वो भी आके उसी चीजों पे रुका है। अच्छा। बात यह है, हम ये कहते हैं, आपके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई भी एक चीज करप्शन की सबूत है तो सर आंखों पे। और इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत इस वक्त में जो आप एक इस मुल्क को चला नहीं सकता है, आपके पास टीम नहीं है, आप चाहते हैं सारी मुल्क सारी अपोजिशन गूंगे हो जाएगा, उसके आपके खिलाफ नहीं बोले, आप इस मुल्क को तबाह करें, आप उसको बर्बाद करें, आपके खिलाफ कोई ना बोले, आपके खिलाफ किसी ने बोल दिया तो आप झूठे जो है कैसे मुकदमे बनाएंगे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात बता जी, ये इनकी मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस वक्त में जो बैठे हुए ये नॉन सीरियस लोग हैं, इनको कोई पता नहीं है। अच्छा। ये पहले चीजों को पहले बात करता है और बाद में सोचता है। अच्छा। सियासी आलिम ऑनलाइन तो पीपल्स पार्टी चला रही है। मैं आपको एक बात, इस वक्त में जो इनने किया है, इनके सरवर साहब ने जो इस तरीके से पायलट के हवाले से बात की है, पाकिस्तान को इंतहाई बदनाम किया है। इस वक्त में पाकिस्तान की कोई वीडियो नहीं। आज मैं आपको बताऊं, को बात करने दो, आप अपनी बात करो। इनकी ये सूरत हाल है, ये हाल है, ये चाहता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी तबाह करे, बर्बाद करे। इनकी हालात लाला रहीम साहब, मैं फिर दोबारा आऊंगा आपकी तरफ, मुझे अजीम मेमन साहब की तरफ बढ़ना है। ये काम कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। चलें ठीक है, एक सवाल का जवाब मुझे देना सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में PIA के अंदर नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन भर्तियां हुई हैं या नहीं? बहुत आसान सवाल किया। मैं आज कहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जितनी आज पाकिस्तान के अंदर लोग नौकरी पे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। अच्छा। आज जो स्टील बगैर काबिलियत जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गरीबों के लिए रोजगार दिया, बेताशा दिया, इसमें कोई इनकार नहीं है। अच्छा, कोई इनकार नहीं है। इस पे लोगों को सेनेटर साहब हुआ करते थे जिनके नाम के आगे आब्दी लगता था, उनके ऊपर हमेशा ये इल्जाम लगा रहा कि उन्होंने जिसको नौकरी पे लगवाया उसके 7 महीने तक तनख्वाह पार्टी अकाउंट में आती थी। सच या झूठ? आप कह रहे 7 महीने में? जी, मैं तो कहता हूँ 7 दिन का बताए। अच्छा। एक दिन का भी बताए। अच्छा। एक इल्जाम है सर, मैं तो चाह रहा हूं आप उसका जवाब दे दें, क्लियर कर दें। मैं आपको कह रहा हूँ, आप 7 महीने की बात करें, आप एक दिन की बताओ। अच्छा चलें ठीक है। अजीम मेमन साहब, जनाबे वाला कोई कमेंट करना चाहेंगे? आप काफी देर से बीच बचाव करा रहे हैं। देखिए, बात ये है अली भाई, कितनी कमाल बात है कि लाला रहीम साहब पीपल्स पार्टी की करप्शन पे तो वो कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं है भाई, कोई करप्शन ही नहीं है, कोई करप्शन साबित कर दो। अच्छा, कोई करप्शन का सीन ही नहीं है, कोई करप्शन की ही नहीं है जी। और भाई ये सारी खामी ये PTI की, इस गवर्नमेंट की है। अच्छा भाई, आपने 20 साल एक तहरीक चलाई कि हम इन करप्ट लोगों को, इन माफियाज को हम दबड़दूस कर देंगे, इस कौम इनके तो सर उठा के बंद किया, कुछ निकल ही नहीं पा रहा, तो क्या करें सर? भाई आप नाकामी तस्लीम करें, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, आप आगे बढ़ जाएं। ठीक है भाई, आप अगर नहीं कर सकते आप आगे बढ़ जाएं। आज इनको ये बोलने का तो मौका ना मिले कि PTI की गवर्नमेंट करप्ट है। आज तो ये बात आ गई है कि ये गवर्नमेंट करप्ट है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आपके सामने आ गई 270 अरब रुपए की जी। और भाई मैं समझ रहा हूँ आटे की करप्शन छोड़ दें, चीनी की छोड़ दें, या अद्वियात पे जो स्कैंडल हुआ वो छोड़ दें, अब जो पेट्रोल स्कैंडल है वो छोड़ दें। अब तो नई बात ये है कि भाई KLFT के अंदर हम कराची में से प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम का वक्त कम है। मैं सिर्फ ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये बात अपने पाक ज़मीन पार्टी का, हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन साहब का पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट मेरे साथ दोनों बैठी हुई है कि ये KLFT की PTI की गवर्नमेंट ने 35 बिलियन की जो सब्सिडी कम की है, अगले आने वाले दिनों में बिजली के रेट बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, कौन गवर्नमेंट, कौन इस पे स्टेप लेगा, कौन इस पे बात करेगा, कौन इस पे एहतजाज करेगा? मैं एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ आज PSP के प्लेटफॉर्म से
कि भाई हमारे ये इस चीज को हमें ये कबूल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि के इलेक्ट्रिक तजवीज ये के इलेक्ट्रिक शंघाई इलेक्ट्रिक को हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बेचने जा रही हो। आज हम अलार्मिंग सिचुएशन हम आपको आज बता रहे हैं अच्छा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि के इलेक्ट्रिक क्या कंट्रोल इस वक्त किस कंपनी के हाथ में, ये जानते हैं? पास है मेरी बात सुनो। और अलबराज कैपिटल जो कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई है कि टेबल पे पड़ी हुई एक पिन तक की मालिक नहीं है, तो वो कैसे बेच देगी कंपनी से? मैं आपको या पाकिस्तान में सब कुछ जायज है? मैं आपको इंडिकेटर दे रहा हूँ अच्छा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके मिल्कियत शंघाई इलेक्ट्रिक के पास चली जाए। अच्छा। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि भाई आप इसकी तर्ज पे के इलेक्ट्रिक की बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मस्जिद बनाएं, जिस तरह पाकिस्तान में मोबाइल्स कंपनियां हैं 5-7, इसी तरह इलेक्ट्रिक की 5-7 कंपनियां होनी चाहिए, किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, भले वो प्रीपेड वाउचर लेके आ जाएं। अच्छा। आप लोगों को बिजली सप्लाई दे, ये एक के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है। और आरिफ नकवी साहब, ये करप्शन है। अच्छा। ये करप्शन इस तरह है कि इस कंपनी के मालिक के इलेक्ट्रिक के आरिफ नकवी साहब, जो सबसे ज्यादा पीटीआई गवर्नमेंट में इलेक्शन में फंडिंग उन्होंने की है। अच्छा। आज मुझे हैरत है, मुझे बड़ी हैरत हुई पिछले दिनों कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने और शमीम नकवी साहब ने कहा कि हम के इलेक्ट्रिक को 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं। भाई वो 24 घंटे गुजर गए, 72 घंटे गुजर गए, ये कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा। वो इसलिए नहीं बोल सकते कि अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट हुई है इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर। इलेक्शन कैंपेन चली है पीटीआई गवर्नमेंट की। 30 साल से आप एमकेएम में थे, 30 नहीं था। मेरी बात सुन लें, ये मैं आप लोग लॉजिकल बात करें, इलॉजिकल बात ना करें, सपोर्ट करते थे, लॉजिकल बात करें। यहाँ पर आप ऐसा ना करें। आरिफ नकवी साहब ने अभी 1.5 साल में गवर्नमेंट की इलेक्शन कैंपेन सारी उम्र आप लोगों ने पूरी फंडिंग की है। यार आप बात करें, लॉजिकल बात करें, अपनी बारी में बात करें। बात कर रहा हूं, आपको बात ही नहीं करना आ रही, आप हर किसी को कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरी बात सच है। जाए अदालत लेके, क्या अदालत के इलेक्ट्रिक कराची को लूट रही है, पीछे जिम्मेदार पीटीआई गवर्नमेंट है। अरबों रुपए दिए उन्होंने। मैं आ रहा हूं रज़ाक भाई, अरबों रुपए आरिफ नकवी साहब ने इलेक्शन फंडिंग की है पीटीआई गवर्नमेंट को। कराची क्यों वो बोझ बर्दाश्त करे? चले ठीक है, बोझ बर्दाश्त करें। ठीक है जी रज़ाक भाई, बात कर रहे हैं आप जी। चले रज़ाक भाई, मैं आ रहा हूं। अजीम भाई, कौन का वक्त जाया कर रहे हैं? अच्छा चले ठीक है रज़ाक भाई, जनाबे वाला कमेंट करते हैं सर। मैं तो कहता हूं कि अगले 3 साल के अंदर ये गवर्नमेंट जब खड़ी थी ना, तो 2 साल पहले, अगले 3 साल के बाद ये वहां नहीं पहुंचेंगे। अच्छा वही है, तो ये बात किसी को चले ठीक है जी रज़ाक भाई, बाबा ये कह रहे हम दूध नहीं दूध। चले ठीक है, देखिए इस तरह से नहीं होगा, बारी बारी बात करें, लोगों को समझ में नहीं आएगा। अरे अरे भाई कुछ भी नहीं मिलेगा यार। चले तो टांगा भी ज्यादती है यार। चले ठीक है, चले ठीक है खाली हाथ है। अच्छा एक मिनट सर जी रज़ाक भाई, अब मैं चाहूंगा सर कमेंट करते हैं। आरिफ नकवी साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना। मैं आ रहा हूं, इल्जाम है आरिफ नकवी साहब फंडिंग कर रहे हैं। अच्छा क्यों मुजाहरे कर रहे हैं आप भाई? आप गवर्नमेंट है जी। अरे हम मुजाहरा कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट है। अजीम भाई दिल्ली में भी आप अपोजिशन में बैठे। अच्छा जी एक मिनट देखिए अजीम भाई दाम जी, कराची में बिजली नहीं है जी, कराची में लोग तकलीफ में है। अच्छा चले जी अरे आप 30 साल तक आपने छोड़े 30 साल को 2 साल की बात करें। 1.5 साल में आप पाक सर 2 साल की बात करें आप। पाक छोड़े नहीं होते। आपने क्या किया? आपने सारे डाकू बाहर घूम रहे हैं। आपने 2 साल क्या किया 2 साल में? कराची एक कंटेनर पे आप बात कर रहे थे 6 महीने की, और आपने बात करने दें। ये अपना बात बताइए। ना कराची में इनका कुछ है और ना इनका कुछ है। हमारे आपका है ना, आपका है तो आप करें ना। भाई आपके पास सीटें आप करें ना। आपने इस शेर का बट्टा बिठा दिया है। अच्छा एक कराची में बिजली नहीं है। एक मिनट अजीम भाई दोस्त है लाला रहीम साहब, आप एक मेहरबानी करके बीके में एक सीट खाली करो कि बीके में या पंजाब में जो मर्जी है जीत के दिखाओ तो सही। अच्छा आप दिखाओ जीत को तो सही है। पीपल्स पार्टी वो बात सुनो, आप जीत के दिखाए तो सही। लाला यार अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब। आपने एक बात बताओ, आप जी तो लियारी से रज़ाक भाई आप न्याजी वाली सीट खाली करो, मेरी बात सुनो। लाला भाई एक मिनट रज़ाक भाई सर, वन लाइनर प्लीज सर, टाइम खत्म हो गया। वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं पीटीआई पे जी, जिन जो कांधे तक धसे हुए हैं, अच्छा वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा ना कोई मुल्क चले ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। अजीम मेमन साहब पाक सरजमीन पार्टी से और लाला रहीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू काफी गर्मा गर्म रही और अब थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी नजर उतार ली जाए जरा पड़ोसी ममालिक की भी, जिनके बयानात मुसलसल आने का सिलसिला जारी है। और गुज़िश्ता रोज जो हमला हुआ वो एक नाकाम हमला हुआ और उसके लिए जाहिर सी बात है एक नाकाम मुल्क है, एक कोई बगैर प्लानिंग के बना हुआ मुल्क है, तो जाहिर सी बात है उनकी प्लानिंग भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही होती है जिसके ऊपर हमारे 2 सिपाही भारी पड़ जाते हैं। आज खाली इतना पैगाम देना चाहूंगा कि जनाबे वाला आप कश्मीर में बैठकर
चराग घिसते रहें, खाली काम आपका उतना ही रह गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आपको नुकसान पहुंचा तो ये बात जहन नशीन कर लें कि हर चराग अलादीन का नहीं होता, कुछ चराग मुजाहिदीन के भी होते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।